तुलसी बाबा ने भी कहा है कि मुद मंगलमय संत समाजो और जो जग जंगम तीरथ राजो। तो आज वही रामदास दासी पुत्र सोच रहा कि मां ना होती तो हम संतों के साथ चले जाते। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि मां चारा काटने के लिए गई और यही रामदास सोच रहा है कि मां हमारे बीच में है, अगर मां ना होती तो हम संतों के साथ चले जाते। और वहीं से एक सांप निकला और मां को काट लिया और मां के प्राणांत हो गए। और जब प्राणांत हो गए तो वही रामदास बच्चा छोटा सा रो रहा है। और जब रो रहा तो दुख हो रहा है कि बताओ हमने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा हो गया। अगर हम ऐसा ना सोचते तो हमारी मां के प्राणांत नहीं होते। और जब रोए तो दो प्रकार के आंसू निकले, एक गरम एक ठंडा। गरम क्यों? क्रोध का के देखो हमने ऐसा सोचा तो ऐसा हो गया, सब गरम। और ठंडा किस लिए? बोले अब हमें कोई नहीं रोक सकता संतों के साथ जाने को। अब तो हम जाएंगे, अब तो हम जरूर जाएंगे, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब हम जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, संतों का सहयोग मिला। और जब संतों का साथ मिला तो दूसरा जन्म यही भगवान के अवतारी है नारद। नारद ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। चारों सनद कुमार सनक सनंदन ये भी ब्रह्मा के मानस पुत्र है, भगवान के अवतारी हैं। अच्छा, भगवान ने विविध रूप रखे और क्यों रखे हैं अब हम बताएं कथा में। रामचरितमानस में और भागवत में लिखा है कि जब जब हो ये धर्म की हानि सो बढ़े असुर अधम अभिमानी सो तब तब धरि प्रभु जो शरीरा ओहरहि मनोभव सजन प्रिया के विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनोजय अवतार उनके छान निर्मित तनु समाया गुण गोपाल। भगवान क्यों विप्र धेनु सुर संत इनके हित के लाने अवतार लेते हैं। अच्छा, इनके लिए अवतार लिए। अब थोड़ी सी कथा आप गहराई में जाइए और गहराई की सुन ले, समय भी हो चला है तो जरा सदैव बड़ी शांति में अपन सब बैठे। थोड़ी सी कथा कि सबसे पहले मनु महाराज ने तप किया। अच्छा, मनु महाराज ने तप क्यों किया, क्यों गए तप करने को? ये अपनी कथा इसलिए सुना रहे, ध्यान से सुनिएगा। मनु महाराज को वैराग्य कब हुआ? जब उन्हीं का पुत्र बिगड़ गया। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, तीन बेटियां हैं। बड़े का नाम है उत्तानपाद और छोटे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद की एक शादी हो गई थी, उनकी पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी शादी कर ली, उसका नाम था सुरुचि। कथा खूब सुनी होगी आपने। लेकिन सुनीति से तो विवाह हुआ। सुनीति का अर्थ होता है अच्छी नीति, अच्छा सब चल रहा था। लेकिन जैसे दूसरा विवाह किया सुरुचि, सुरुचि कहलाती अपनी स्वयं की रुचि, यानी हमें जो अच्छी लग गई से ऐसे हमने ब्याह कर लो। और आजकल ऐसी शादियां हो भी रही हैं बहुत सारी। वे गए थे पढ़े हुए होकर नौकरी करे हुए होता ही पसंद कर ली होता ही शादी हो। या अपनी रुचि का हो गया ना, माता पिता से नहीं पूछना। अच्छा, मनु महाराज से नहीं पूछा और विवाह कर लिया। और जब विवाह कर लिया उस समय पे केवल एक पत्नी का था कि एक ही विवाह कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। और मनु की अपन संतानें बैठे सब जने। जब संकल्प होते हैं तो मनु महाराज की संतान अपन साहब, यानी सृष्टि की पूरी रचना है मनु महाराज ने ही की है और मनु की अपन संतान है। वो एक छत्र पृथ्वी के राजा है मनु। मनु शत्रुपाई से हुई थी सृष्टि का विस्तार। तो मनु एक छत्र राजा और मनु के ही बेटा ने गलत कर दो। सो मनु महाराज को वैराग्य हो को बताओ, जब हमारे पुत्र ने गलत कर दो तो दूसरों को हम का न्याय करते। अब कौन को हम रोकें कि तुम ने करो दूसरों ब्याह कि नहीं करो तीसरो ब्याह। जो हमारे बेटा ने स्वयं को वैराग्य हो। अच्छा, वैराग्य हुआ सो मनु महाराज चले। और जब मनु महाराज जा रहे तो कहाँ जा रहे? निकले घर से बाहर तो जा रहे, बोले हम जा रहे हैं। शत्रु पाए बोले कहाँ? बोले हम तो अब चले।
तो बोले हम सोई चले, बोले तुम्हें, बोले नहीं तुम नहीं चलो संग। आ गई सदरूपा भी, दोनों साथ में चले और वहीं नेमिष तीर्थ नैमिषारण्य में पहुंचे। और नेमिष तीर्थ में जब गए हैं वहां, तो गोमती गंगा के किनारे, गोमती गंगा के किनारे वो तप किया है। वो तप कर रहे हैं, तब काय गिलाने कर रहे हैं कि पुत्र ही गिलाने। देखो उनके पुत्र हैं, लेकिन पुत्र अगर गलत हो गया तो वो सोच रहे कि हमें तो ऐसा पुत्र चाहिए जो हमारी ही आज्ञा का पालन करे, हमसे पूछ के चले, हमारे जैसा चले। तो तब करेगा पुत्र ही गिलाने। अच्छा तब भी करो तो तीन ही प्रकार को करो। 10,000 साल तक, 10,000 साल तक करहार साक फल कंदा, साक फल और कंदमूल फल, इनका हार कर रही है। सो तब करो ना 10,000 साल तक। अब देखो बहुत सारे उपास करत हैं, हमारे मुख्य जजमान भी उपास करते। अब ध्यान देना, ये कथारी उपवास वाली, यहाँ ध्यान देना कि 10,000 साल तक साक कहा उठे पत्ता की कोपन, और फल मतलब यही फल, और कंद मतलब जमीन के अंदर जो निकलते वो फल। तो इनका आहार किया वो 10,000 साल तक तब करते रहे, 10,000 साल तक। फिर 6,000 साल तक ये सो ही छोड़ दें, और ये छोड़े सो केवल पानी पियो, और पानी पी के तब करो, फिर भी परमात्मा नहीं मिला भी। फिर 4,000 साल तक केवल वायु का सेवन किया, हवा खाई, और हवा खाई सो। अब देखो ये कथा सुन लो अब थोड़ी सी। नैमिषारण्य क्षेत्र में खड़े हैं और 10,000 साल तक जैसे मान लो फल कहाँ से भाई, फल जमीन ही से भाई करने, गेहूं कहाँ से हो, यही जमीन से, फल कहाँ से, यही जमीन से, और यही जमीन से अपन बने हैं। देखियो जो शरीर बना है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधमो शरीरा। क्षिति मतलब धरती, जल मतलब पानी, क्षिति जल, पावक मतलब अग्नि, गगन, और समीर है ना वायु, यानी यही सबसे अपनो 5 तत्वों से शरीर बनो है। और जो 5 तत्वों से सभी बने हैं, और 5 तत्व में जो धरती से क्या हो, तो धरती तत्व आपके अंदर है, जमीन का तत्व अंदर है। यानी जब 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 जमीन तत्व रहेगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? तो उनने उनको छोड़ दिया है ना, जमीन से जो भी उपजा वो हम नहीं खाएंगे, अब हम केवल पानी पिएंगे। सो पानी पिया, सो पानी तत्व सो ये दही को आए जल तत्व, सो जल तत्व भरा रहा। और जब 6,000 साल तक पीते रहे पानी, और जब नहीं मिला सो न सोचा इसको भी छोड़ो, हवा वायु खाई। अच्छा वायु जैसे मान लो गुब्बारे में हवा भर दे मेहमान, और गुब्बारे को फुग्गा को उड़ा दे, कांजे है अच्छा ऊपर ही खोजे। जैसे टायर में पानी भर दो, पानी में छोड़ दे तो क्या हुई, ये टायर तैयार है, फिर डूब नहीं सकता। कोई कोई कहते एक संदेश मिले थे पानी पे से ऐसी दौड़ लगा रही थी। अब उनकी साधना ऐसी है इसलिए दौड़ लगा रही थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अगर जो हवा का सेवन करेगा, जो आहार कम लेगा, उसका हल्का शरीर उड़ता हुआ चला जाएगा। तो तुलसी बाबा लिख रहे ढाड़े रहे एक पग दो, यानी एक पग पे खड़ी। एक पग का अर्थ क्या है? यानी हवा भरी शरीर में और मनु सदरूपा ओढ़े, ओढ़े ही जब हवा ही हवा है, कुछ है ही नहीं। सोड़े सो कहां तक उड़े? क्यों भी हम सुना रहे थे जहां तक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, यानी नियमित अभी चले जा 12-14 किलोमीटर ऊपर। जैसे अपन तीर्थ हो जाता भाई, अमरनाथ गए थे, केदारनाथ गए, ऊपर गए सो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, घबरा गए, नीचे भागे आया तुरंत, नहीं तो सिलेंडर बुलवाने पड़ता। तो कितने ऊपर गए थे? थोड़े से और ऊपर जाओ सो बस सब नहीं, ऑक्सीजन में कच्चू नहीं है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बंद है, लटके रहो। तो जैसे ही ओढ़े, तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जैसे ही ओढ़े सो एक पग पे खड़िया है केवल, लेकिन वाहे मनु सदरूपा भगवान को नहीं छोड़ा। और जब भगवान कैसे मिलत है, अब सुन लियो इसे ध्यान से सुनियो। और जब समझ रहे हैं तो देखा कि विधि हरिहर तप देखे अपारा,
ओ मनु समीप आए बहुबारा। विधि मतलब होता है ब्रह्मा, हरि मतलब होता है विष्णु, और हर मतलब होता है शंकर जी। विधि हरि हर तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहुबार। बहुबार मतलब कई बार, एक बार नहीं कई बार, बहुवचन है यहाँ। अब कोई कहता है इतने बार आए तो इन्हें वरदान का ही नहीं मांगो, अब उन्होंने तो नहीं बोली, लेकिन हम बता दें कि जैसे विधि ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से मनु महाराज ने पूछा तुम क्या दे सकते हो हमें? बोले जब सृष्टि की रचना हम इन्हें करिए, जो कुछ चाहे सो ले ले। सो मनु महाराज कहते हैं ये पृथ्वी के एक छत्र राजा हम ही आए, और जो ही छोड़ के हमें ले आए हैं, अगर ये को हमें किसी चाहने हो तो हम काय को आउते, इसलिए तुम हमारे कोई काम के नहीं है, जाओ। विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान से कहा तुम क्या दे सकते हो? बोले हम यहाँ लक्ष्मीपति, और जितनी लक्ष्मी जाने सो ले ले। बोले भाई अगर जाने होती तो हम छोड़ के काय को आते थे, मां लक्ष्मी हम छोड़ के आए। शंकर जी से कहा तुम क्या दे सकते हो? शंकर जी बोले हम संहार करने वाले हो, पालन करने वाले हैं, मांग ले जो कुछ चाहना। अरे बोले वो भी जरूरत नहीं है। अब तीन ही जने चले गए, यानी तीन के ऊपर सोई कौन शक्ति दे थे और तब कर रहे हैं। हाँ, और जब तब कर रहे हैं तो फिर तीसरी शक्ति आई, चौथी शक्ति यानी ऊपर की, के मांग मांग वर भई न भवानी। तो मांगो मांगो, तो 2 बार कही। तो मनु महाराज सोचने में पड़ गए कि अब तक जियो ने आते सो बोलत थे वरदान मांगो एक बार, और हम उन्हें 2 जने तब कर रहे हैं, मनु और शत्रु का। और अब की बार 2 बार गई, और जा वाणी अलग से है, लेकिन अलग से तो है, लेकिन ये देने लायक है कि नहीं, परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे कि मान लो उदाहरण के लाने, अगर सुदामा को कृष्ण मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर सुदामा को सुदामा ही मिले तो फिर क्या मतलब कहलाना। तो मनु महाराज सोच रहे कि इनकी परीक्षा ले ले। तो ये परीक्षा की सोच ही रहे हैं, सो भगवान कह रहे हैं, कोई परब्रह्म परमात्मा कह रहा है अरे मनु व्यर्थ चिंता मत करो, मांगो क्या चाहिए। अच्छा जाके नहीं सकते तुम हमारे तो बेटा बन के आ जाके, पुत्र बन के आ जा। अगर जाके वे तो भगवान का बोले कि बताओ तुम हमारे बाप या बनो चाहत, पिता बनो चाहत, तो ऐसा तो बोल नहीं सकते। मनु महाराज सोच रहे कि चाहो तुम्हारे समान सुत, तुम्हारे समान हम पुत्र चाहते हैं। तो मनु महाराज से ब्रह्म कह रहा है कि हमारे समान तो एक ही ब्रह्म होते है, दूसरो ब्रह्म नहीं होते यार, हमारे समान तो हम ही हैं। तो ठीक है भैया हम आ जाए तुम आए थे, लेकिन किस रूप में दर्शन चाहते हो? तो मनु महाराज ने अपना दिमाग दौड़ाओ कि पुत्र की तरह नहीं, पुत्र ने बिगड़ गया था, पुत्र की तरह नहीं। फिर बोले सोने की, सोने में भी हम होता नहीं, हीरा मोती होले नहीं, ये भी सब बेकार। फूल फूल सुबह खिला थे शाम को मुड़ जाए नहीं, यानी इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें थी, मनु महाराज ने सबका मन में विचार किया, लेकिन ऐसी एक भी वस्तु इस संसार की नहीं मिली कि जिसके समान कह दे कि ऐसे समान में हमें दर्शन दे दे। और जब ये बात चल रही थी, अब देखो तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस की कथा लिख रहे, वो शंकर जी लिखवा रहे थे, शंकर जी बता रहे थे, शंकर जी लिखवा रहे थे। अब शिव जी से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बताओ अब का लिख देवे हम, कहते तो भोले बाबा बोल रहे कि जहां इनकी बात चल रही है उतने तो हम भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब हम ही नहीं पहुंच पा रहे सो अब तुम्हें जो कुछ लिखना हो सो लिख दे, और न लिखना हो सो बंद कर दे। अब जब हम सुन ही नहीं पाए तो हम क्या बतावे? अजो कितनी ऊपर की बात हो गई है। बाहर तुलसीदास जी, तुलसीदास जी ने क्या लिखा अपन रोज बोलते हैं, ध्यान दीजिए अपनी बात है। तुलसीदास जी ने लिखा अपने मन से, अपने भाव, ये तुलसीदास जी के भाव हैं कि कामैन हार प्यार जिमी
ओलो वही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोहि राम। ऐसा नहीं कहा कि सोने के समान के पुत्र के समान के आधा किलो के 1 किलो के 10 किलो के कैसे नहीं। कामनाथ जैसे कामी को स्त्री प्रिय, लोभी को धन प्रिय, बस ऐसे प्रिय लगत रहो, हम और का चुनी जाने आ। तो बोले ठीक है ऐसा ही हुई है। अच्छा रूप बताओ कैसे चाहत हो, सब वही रूप में दर्शन दे रहे। सुधो फिर नील नील धर नील मणि और नील जलद घन श्याम कनीलाम भुजग श्याम कोमलांगम और सीता समारोय पितुमान भागम सपाणो महासायुग चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीली नीली सी आभा नील नील धर नील मणि। और जब दर्शन दिए और मनु महाराज से कहा कि जाओ तुम्हारा जर्जर शरीर हो गया है, जब आप अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे उस समय हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। और यहाँ शत्रुपा को भी वरदान दिया है। शत्रुपा ने 6 प्रकार की चीजें, सोई गति सोई भगति सोई, यानी कि 6 प्रकार से मांगो है और पुत्र से न मांगे ही लो। तो शत्रुपा ये में भी प्रसन्न है तो ये पुत्र तो हमारे तय हुई है, तो भैया खेले हैं तो भगवान हुई है। अच्छा ये सही भाव है। और ध्यान देना कि जब भगवान बन खो गए तो बताओ पिता के प्राण निकल गए और माता ही बैठी रही। पहले माता ये पहले निकल लेते भाई, कौशल्या को मरने तो पहले कहो तो हम बेटा घर सजा रहा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माता कौशल्या ने दर्शन करे हैं 4 भुजाधारी। उनको पता है कि हमारे तो साक्षात परमात्मा है, और जब परमात्मा है तो उनका काय का शोक, उनका काय का दुख। और महाराजा दशरथ ने केवल पुत्र चाहा है, पुत्र की कामना थी। तो आज ये मनु और शत्रुपा ने यहाँ तप किया है और उन्हीं में भगवान के अवतार होंगे। और वो अवतारों की कथा आप लोग यहाँ श्रवण करेंगे। और कल हम आए 12 है भगवान, अच्छा मोहिनी भगवान, कच्छप भगवान, यहाँ कपिल भगवान, भगवान है 24 अवतार हुए, उनकी कथा आप जरूर सुनाएंगे यहाँ। अभी तो केवल 2 मिनट भगवान का भजन और भगवान की आरती। देखो समय हम ज्यादा नहीं होने देंगे।